हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूनोग्राम की दुनिया। तो आइए आज मैं सुनाती हूँ आप लोगों को एक और कहानी, गर्भवती हिरन। एक बार की बात है, एक जंगल में हिरनी जो कि गर्भवती थी और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रही थी। फिर वह हिरनी चलते चलते उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास की झाड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर हिरनी को बच्चे जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। फिर जैसे ही वह झाड़ियों के बीच पहुंची, उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी और इसी बीच आसमान में घने बादल बरसने के लिए भी एकदम उतारू हो चुके थे और बिजली का भी कड़कना शुरू हो गया था, जिसे देखकर हिरनी घबराने लगी। और फिर उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी पहले से ही अपने बाण पर तीर लगाकर शिकार की तलाश में था। और फिर वह हिरनी जब बाईं तरफ मुड़नी चाही तो उसे पहले से घात लगाए शेर दिख गया। इस प्रकार आगे भी जंगल में घासों के बीच आग लग चुकी थी और हिरनी के पीछे तो नदी का अथाह जल दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में वह मादा हिरनी चारों तरफ से अपने आते मौत से घिर गई थी। बेचारी मादा हिरनी ऐसी स्थिति में भी क्या करती। एक तरफ जहाँ वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, वो दूसरी तरफ चारों ओर से वहाँ मौत से घिर गई थी। अब ऐसी स्थिति में मादा हिरनी का बचना मुश्किल था। सामने भयंकर आग तो पीछे नदी का बहता पानी, जो कि उसको डुबाने के लिए काफ़ी था। ऐसी स्थिति में क्या मादा हिरनी शेर के हाथों मारी जाएगी या फिर शिकारी के हाथों वह उसका शिकार बनेगी। अब ऐसी स्थिति में मादा हिरनी ने अपने आप को नियति के हवाले छोड़ दिया और सोचने लगी, जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा। फिर इसके बाद इन सब बातों से बेपरवाह होकर अपने बच्चों को जन्म देने में लग गई। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही शिकारी ने हिरनी के ऊपर बाण चलाना चाहा, उसकी आंखें बिजली की चमक से चौंधिया गई, जिसकी वजह से उसका बाण निशाने पर ना लगते हुए शेर की तरफ घूम गया और इस तरह वो तीर शेर की आंखों में जा लगा, जिसकी वजह से शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। घायल शेर को देखकर शिकारी भी वहां से भाग लिया और इसी बीच जोरों से बारिश भी होने लगा, जिसकी वजह से घास में लगी आग भी बुझ गई। और फिर आराम से हिरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया और इस प्रकार हिरनी के सामने आए सभी मुसीबतों का एक साथ खत्म हो गए। तो कहानी की शिक्षा। तो देखा आपने किस प्रकार हिरनी अपने आए मुसीबतों पर ध्यान ना देते हुए अपने कर्म में लीन रही और उस पर आए सभी कठिनाई के क्षण एक साथ अंत हो गया। ठीक ऐसा ही हम सभी के जीवन में कई क्षण आते हैं जिसमें हम खुद को चारों तरफ से कठिनाइयों से घिरा पाते हैं और ऐसे स्थिति में कोई ठोस निर्णय भी नहीं ले पाते। तब हमें ऐसी स्थिति में सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर उस पर ही छोड़ देना उचित होता है, क्योंकि कहा भी गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।